हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं पौधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लवक या प्लास्ट बोलते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम प्लास्टिक के बारे में समझते हैं, यानी लवक के बारे में समझते हैं। देखिएगा क्या होता है लवक, यानी क्या होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, बात करें प्लास्टिड्स क्या होता है तो देखिएगा, आपने देखे कि तरह तरह के पौधे देखे हैं, जैसे गुलाब का फूल देखा है, ठीक, मिर्च का पौधा देखा है, गाजर का पौधा देखा है। तो जब गाजर को देखते हैं तो गाजर जो है नीचे लाल कलर की दिखाई देती है और ऊपर उसकी जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। इसी तरीके से मूली वाइट कलर की दिखती है और उसकी जो पत्तियां होती है वो हरे कलर की दिखती है। फूल भी तरह तरह के देखें, बैगन देखिए किस तरह का होता है, उसकी पत्ती किस तरह की होती है। तो ये जो तरह तरह के रंग प्राप्त होते हैं पौधे में आते हैं, किसके कारण आते हैं? तो जो तरह तरह के रंग पौधों में प्राप्त होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है लवक, यानी प्लास्टिड्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन प्लास्टिड्स की अगर हम बात करेंगे तो हम इस प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 3 तरह के लवक होते हैं। वो कौन से 3 तरह के लवक होते हैं, इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि लवक जैसी चीज यानी प्लास्टिड जैसी चीज को किसने खोजा था। तो देखिए इसकी अगर हम खोज की बात करें कि प्लास्टिड की खोज किसने की थी, तो लवक को सबसे पहले हेकेल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था। इन्होंने बताया था कि जो पौधे होते हैं, पौधे में तरह तरह के जो फल आते हैं अलग अलग रंगों के, या फिर जो पत्तियां होती हैं या अलग अलग तरह के फूल जो होते हैं वो लवक के कारण होते हैं। इन जो पौधों की सेल्स होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लवक कहते हैं, और यही लवक पौधों के फूल, फल और पत्तियों को रंग देने का काम करता है। आइएगा 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है हरित लवक, दूसरा होता है बर्डी लवक और तीसरा आवर्डी लवक। ठीक, तो 3 तरह के लवक होते हैं। देखिए हरित लवक का मतलब, इसका मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम सुना होगा आपने, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखिए जैसे हमने देखा कि पौधे की पत्तियां कैसे कलर की होती हैं, हरे कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? तो याद रखेंगे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरित लवक के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण या क्लोरोफिल के कारण कैसी होती हैं, हरी होती हैं। पौधे का जो भी भाग हरा आपको दिखाई दे रहा है वो किसके कारण होगा, हरित लवक के कारण होगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण कैसा होगा, हरा होगा। बात यहां तक क्लियर। दूसरी बात करते हैं बर्डी लवक। अब बर्डी लवक क्या होता है, इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, देखिए क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्ट होते हैं यानी ऐसे लवक होते हैं जो विभिन्न तरह के रंग देते हैं पौधों को। जैसे पौधे के फल जो होते हैं, जैसे बैगन का रंग देखिए, गाजर का रंग देखिए, ठीक, संतरे का रंग देखिए। संतरा पहले जब कच्चा रहता है तो कैसा रहता है, तो उस कंडीशन में ग्रीन होता है, हरा होता है। जिसे पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है। सेम इसी तरीके से नींबू देखा है आपने, नींबू जब कच्चा रहेगा तो ग्रीन कलर का, हरा दिखाई देता है, लेकिन जब पक जाता है तो कैसा कलर का हो जाता है, वो पीले कलर का हो जाता है। तो ये सब कलर किसके कारण आते हैं, बर्डी लवक के कारण आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। ठीक, आबर्डी लवक, आबर्डी लवक का मतलब आग मतलब नहीं, बर्ड का मतलब कलर, इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसका कोई भी रंग नहीं होता है, पौधे के ऐसे भाग में पाया जाता है जहां पर कोई भी रंग नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आलू देखिएगा, आलू जो होता है, आलू कैसा होता है भाई, आलू जो जमीन से निकलता है वो किसी भी कलर का नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो उसमें क्या होता है, यही ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, अब ये जो बर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट है, ये किसमें, बर्डी लवक में या हरित लवक में चेंज भी होता है। कैसे चेंज होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरित लवक की। तो बात करेंगे अगर हरित लवक की, तो लवक जैसी जो चीज होती है यानी प्लास्टिड जैसा कोई पदार्थ जो होता है वो किसकी सेल्स में पाया जाता है, पौधों की सेल्स में ही पाया जाता है।
वो जंतुओं की सेल्स में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है इसका रंग कैसा होता है, ये हरे रंग का होता है। ठीक, ये हरे रंग का होता है और पौधे में हरा रंग सबसे ज्यादा कहाँ, पत्तियों में होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक, हरित लवक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, पौधे की पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक। ठीक, क्या करता है हरित लवक, हरित लवक सन के प्रकाश में, मतलब सनलाइट में, ठीक, सनलाइट में CO2 से अभिक्रिया करके, CO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस O2 बनाता है। ठीक, सनलाइट से क्रिया करके यानी सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज और O2 बनाता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है। कौन बनाएगा, हरित लवक। किससे अभिक्रिया करेगा, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पौधों की रसोई भी कहते हैं। क्या, पौधों की रसोई घर, पौधों का रसोई घर भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। ठीक, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है उसके चारों ओर वसा और प्रोटीन की क्या रहती है, झिल्ली रहती है। ठीक, वसा और प्रोटीन की झिल्ली, जैसे कैप्सूल देखे हैं आपने, उस टाइप का वसा और प्रोटीन की ऊपर से झिल्ली रहती है और उस झिल्ली के अंदर क्या होता है, उस झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक, जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या होता है, देखो भाई ये कमरे के अंदर बंद है, कमरे में कैसा रहता है, अंधेरा रहता है, तो स्ट्रोमा में आप्रकाशिक क्रिया होती है। पौधे में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक आप्रकाशिक क्रिया, एक अप्रकाशिक क्रिया। ठीक है, उनको आगे हम बात करेंगे जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। तो इनमें अप्रकाशिक क्रिया किसमें होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक, अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में होती है। अब इसी प्लास्टिड यानी हरित लवक के अंदर देखो, एक तो हमने बताया तरल पदार्थ होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, इसी में, इसी के अंदर तरल पदार्थ के साथ साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे जैसे सिक्के होते हैं, तो सिक्के को एक के ऊपर ऐसे रख दें तो एक उनका गट्ठर जैसा बन जाता है। तो इस टाइप के विभिन्न आकृतियां पाई जाती हैं, बहुत सारी आकृतियां पाई जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो इस ग्रेना के अंदर प्रकाशिक क्रिया होती है, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। ग्रेनम के अंदर प्रकाशिक क्रिया होती है, ग्रेनम के अंदर प्रकाशिक क्रिया जो होती है कहाँ होती है, ग्रेनम के अंदर। अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है। यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी। ठीक, यहां तक बात कंफर्म हो गई। ठीक, देखिएगा हरित लवक के अंदर पूछता है कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, Mg। ठीक, दूसरा Fe भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, यानी आयरन भी पाया जाता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। हरित लवक के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखेंगे कौन सा, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, ये जो हरित लवक है, ठीक, इसकी खोज किसने की थी, अगर ऐसे पूछा जाए तो इसकी खोज की थी 1885 के अंदर सिम्फर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। ठीक है, सिम्फर नामक एक व्यक्ति था, उसने 1885 में हरित लवक की खोज की थी। अब हम बात करते हैं बर्डी लवक की। देखिए बर्डी लवक जो होते हैं, हमने बताया कि पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं। अब रंगीन भाग कहाँ हो सकता है, रंगीन भाग होता है, फूल होता है, फल हो सकता है, पत्तियां भी तरह तरह कलर की आती हैं। कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी पत्तियां लाल भी होती हैं, है ना, इस टाइप के पौधे भी आते हैं। ठीक, तो रंगीन भागों में पाया जाता है बर्डी लवक, अलग अलग तरह के रंगीन कलर देता है। जैसे हम बात करते हैं मिर्च की। मिर्च दो तरह की होती है, कैसी, एक तो हरे कलर की होती है जब कच्ची होती है, और जब पक जाती है तो रेड कलर की हो जाती है। ठीक, लाल मिर्च हो जाती है। ठीक, जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो हरा कलर जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है
हरा रंग, ठीक। और उसके बाद लाल रंग अगर पूछा जाए, लाल रंग मिर्च का किसके कारण होता है, तो लाल रंग होता है कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है मिर्च का। अच्छा, मिर्च में तीखापन भी होता है, ठीक। तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च का जो तीखापन होता है, ठीक, वो कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन के कारण, ठीक। कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेंथिन के कारण क्या होता है, इसमें तीखापन पाया जाता है, मिर्च में तीखापन पाया जाता है। टमाटर देखिएगा, टमाटर भी दो तरह का होता है। जब हरा होता है एक बार टमाटर होता है और एक बार लाल हो जाता है। जब तक कच्चा रहता है तब तक वो हरा रहता है और जब पक जाता है तो लाल कलर का हो जाता है। टमाटर की अगर हम बात करें कि हरा क्यों रहेगा, तो हरे की बात बताई, क्लोरोफिल के कारण होगा, ठीक। क्लोरोफिल के कारण कैसा होगा, है, क्लोरोफिल के कारण हरा होगा टमाटर। और लाल की अगर हम बात करें तो लाइकोपीन के कारण कैसा होता है, लाल होता है। लाइकोपीन के कारण कैसा होता है, लाल होता है टमाटर, ठीक। लाल किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक। उसके बाद देखिए गाजर भी देखिए, तो गाजर भैया कैसी होती है, गाजर होती है लाल कलर की दिखती है, किसके कारण होती है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है, ठीक। लाल रंग होता है गाजर का एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण, ठीक। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, ठीक। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का अगर पीला रंग पूछा जाए, ठीक, जैसे हल्दी होती है हमारी, ठीक, तो हल्दी का पीला रंग होता है किसके कारण, हल्दी का जो पीला रंग होता है, हल्दी का पीला रंग होता है करक्यूमिन के कारण, करक्यूमिन के कारण, ठीक। मरक्यूमिन के कारण होता है, मरक्यूमिन के कारण, मरक्यूमिन के कारण हल्दी जो होती है वो पीले कलर की होती है, ठीक। आलू का देखिएगा, आलू का जो ग्रीन कलर का हो जाता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण हो जाता है। तो वो आबर्डी जो प्लास्ट होता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज होने लगता है, ठीक, तभी आलू जो होता है हरा हो जाता है, ठीक है। और आलू का जो हरा रंग होता है, ठीक, आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो सेलेनिन के कारण होता है, याद रख, सेलेनिन के कारण आलू हरे रंग का होता है, ठीक। तो यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। आगे देखिएगा, आबर्डी लवक को जैसे हमने बता दिया, ये पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहां पर कोई कलर नहीं होता है। जैसे क्या नाम, आलू था, तो आलू जो होता है क्या होता है, तना होता है, वहां पर कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आलू क्या होता है, प्रकाश में आता है तो वो हरा होने लगता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आवर्डी लवक क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में चेंज होने लगता है, ठीक है।